हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसे दुनिया की सबसे अच्छी हनीमून डेस्टिनेशन घोषित किया गया है। और इतना ही नहीं, यहाँ के एक बीच को दुनिया के सबसे अच्छे बीच का अवार्ड भी मिला है। और क्या आप जानते हैं कि भारतीयों के लिए यहाँ पर जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। और यही नहीं दोस्तों, इसे भारतीयों का देश कहें तो गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो दोस्तों जानेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इस देश से जुड़े हुए हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत देश मॉरिशस के बारे में। 2040 वर्ग किलोमीटर में फैला यह छोटा सा देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 170वें नंबर पर आता है। और इस देश की जनसंख्या लगभग 12,70,000 है। और जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया में 158वें नंबर पर आता है। दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या का 48.5% हिस्सा हिंदू धर्म को, 32.7% ईसाई धर्म को, 17% मुस्लिम धर्म को और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और दोस्तों, हर साल इस देश की आबादी से भी ज्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं तो इस देश में ऐसा क्या खास है। सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, इस देश की राजधानी पोर्ट लुइस है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, यह देश दरअसल कुछ आइलैंड्स से मिलकर बना है। और यह आइलैंड 8 मिलियन साल पहले समुद्र से निकले लावे से बना था। और इसी वजह से आज भी इस देश में कई एक्टिव वोल्केनो भी मौजूद है। और रात के समय में इन वोल्केनो से निकलता हुआ लावा बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो उन एक्टिव वोल्केनो को एंजॉय करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा नहीं कि आप रात को होटल के कमरे में खर्राटे मारो और इसे मिस कर दो, इसलिए हमने यह बात बताना जरूरी समझा। दोस्तों, इस देश को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में आधे से ज्यादा लोग भारतीय हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस देश में भारतीय पहुंचे कैसे, तो चलिए आपको बता देते हैं कि लगभग सन 1810 में मॉरिशस पर ब्रिटिश लोगों का राज था। और उस समय इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। इसीलिए गन्ने के खेतों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मजदूरों को लाया गया। हालांकि 1968 में यह देश आजाद हो गया था, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर भारत से गए हुए मजदूर यहीं पर बस कर रह गए। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा संख्या भारतीयों की होने के कारण इस देश में आपको भारत की छवि देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएंगे तो आपको यूपी की तरह हरे भरे गन्ने के खेत, बिहार के लोगों की तरह भोजपुरी बोलते हुए लोग और महाराष्ट्र के जैसी काली मिट्टी के साथ साथ भारतीय वेशभूषा में झूमर, कजरी और रतवाई नृत्य करती हुई महिलाएं नजर आ जाएगी। दोस्तों, यह देश दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जिनका नाम किसी इंसान के नाम पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस देश का नाम डच लोगों ने प्रिंस मॉरिशस वैन मसाउ के नाम पर 17वीं शताब्दी में रखा था। दोस्तों, यह देश वैसे तो कई द्वीपों से मिलकर बना है, जैसे कि मॉरिशस द्वीप, रोड्रिक्स द्वीप, कार्गाडोस और इसके आसपास के द्वीप। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मॉरिशस चागोस द्वीप समूह पर अपना अधिकार बताता है, लेकिन ब्रिटेन का इस पर आज भी कब्जा है। और ब्रिटेन ने जबरदस्ती यहाँ पर रहने वाले सभी निवासियों को हटाकर 1967 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को एक सैन्य अड्डा बनाने के लिए किराए पर दे दिया था। और इस आइलैंड के अधिकार के ऊपर आज भी विवाद जारी है। दोस्तों, यह देश लगभग चारों तरफ से मूंगी की चट्टानों से घिरा हुआ है। और दोस्तों, लगभग सभी देशों के पास अपनी एक आर्मी होती है, लेकिन मॉरिशस एक ऐसा देश है जिसके पास खुद की कोई स्थायी सेना नहीं है। और जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो पुलिस है वही आर्मी का काम करती है, यानी कि यही पुलिस चोरों वगैरह से निपटने का काम करती है। तो वहीं दूसरी तरफ से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यहाँ के 12,500 पुलिस कर्मियों के कंधों पर ही है। दोस्तों, शायद आपने इंटरनेट पर डोडो पक्षी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि यह पक्षी केवल एक ही देश में पाया जाता था, और वह है मॉरिशस। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यह पक्षी उड़ नहीं सकता था और इस पक्षी से डच नाविकों का सामना 1598 में हुआ था।
जिसके बाद इस आइलैंड पर और भी जीव लाए गए जिन्होंने इस जाति के पक्षियों का सफाया कर दिया। और दोस्तों आखिरी बार इस पक्षी को सन 1660 में देखा गया था। अब दोस्तों यहाँ के खाने की बात करें तो यहाँ की नेशनल डिश है धोल पूरी। इसे पूरी के ऊपर बीन की करी और चटनी के साथ परोसा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर नॉनवेज के दीवानों के लिए फिश विंडेई मिल जाएगी, जिसे सरसों के बीज, प्याज और हल्दी में पकाया जाता है। यह भी यहाँ की मशहूर डिशों में से एक है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, जिनमें से पहला टूरिस्ट प्लेस है फन एडवेंचर मॉरिशस सी कार्ट। दोस्तों यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ मोटर बोट और जेट स्की का आनंद ले सकते हैं। अगला स्पॉट है ट्रोऑक्स बीचेस। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इस देश को दुनिया के सबसे बेस्ट बीचेस में से गिना जाता है। अगला स्पॉट है ला वनील नेचर पार्क। दोस्तों इस पार्क में आपको दुनिया के सबसे बड़े अल्डब्रा कछुए की नस्ल देखने को मिल जाएगी और इस पार्क में इनकी गिनती हजारों में है और लोग इन्हें अपना पालतू जानवर भी बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ भी देखने को मिल जाएंगे। अगले स्पॉट है रोचेस्टर फॉल्स। दोस्तों यह वाटरफॉल मॉरिशस के सावन जिले में स्थित है, जो अपने रेक्टेंगुलर चट्टानों के ऊपर बने झरनों के लिए काफी मशहूर है और यह इस देश का प्रसिद्ध और सबसे चौड़ा वाटरफॉल भी है। दोस्तों इस वाटरफॉल के नीचे आप स्विमिंग का भी मजा ले सकते हैं और इस वाटरफॉल का नज़ारा दिखने में काफी खूबसूरत भी लगता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको पासपोर्ट और कुछ डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाने ही होंगे। और दोस्तों यहाँ पर घूमने का पर पर्सन 7 दिनों का खर्च लगभग 50 से 60 हजार तो आ ही जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी इस वीडियो में दी गई जानकारी, और अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।